हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एक्स की निकालनी, वाई की निकालनी एंड जेड की निकालनी। पहले वाला हमारा क्या, देखो ये हमारा वाई है, ये जेड है, ये एक्स है और ये जेड है। अब हम देख रहे हैं, देखो हमारे पास दो लाइनें यहाँ पे क्रॉस होती जा रही है, ये वर्टेक्स, तो ये हमारा वर्टेक्स और ये जहाँ पे हमारे कोई लाइन क्या आता है इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 55.6 अपोजिट में क्या है हमारा एक्स है। देखो बिल्कुल यहाँ इंटरसेक्ट करते जा रही लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं एंगल 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या एंगल एक्स इक्वल टू 55 एंगल एक्स क्या हो जाएगा भाई, वर्टिकली अपोजिट। बिल्कुल इनके वर्टेक्स यहाँ से यहाँ जा रहे, इधर के इधर जा रहे, तो ये क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अपोजिट, ओके ये हमारा हो गया वर्टिकल अपोजिट। इट मीन्स एंगल एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 55 आ गया। अब भाई मुझे एक लाइन सीधी दिखाई दे रही है, ये एक लाइन सीधी, जो भी हमारी एक सीधी लाइन होती है वो क्या होता है हमारा 180 की होती है। अब इसको एक एंगल काट रहा तो दो एंगलों का सम कितना हो जाता है 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब लीनियर फियर होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 180, इनका सम कितना हो जाएगा 180। अब हमें एंगल जेड तो हमें पता नहीं, लेकिन एक्स तो हमने निकाल रखा, कितना निकाल रखा 55 निकाल रखा, 180। तो एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, पीछे जाके ये माइनस हो जाएगा 55। ओके, और एंगल जेड इक्वल टू हमारा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ओके ये 1 कितना हो गया 125। अब मुझे निकालना भाई अब मुझे निकालना भाई जब इसका वर्टिकल अपोजिट है तो इसका ये हो जाएगा, तो हमारा एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई हो जाएगा। ओके, एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब हमारा जेड कितना है भाई, जेड हमारा 125 है, तो एंगल वाई इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ओके, ऐसे हम सेकंड में देखेंगे, सेकंड फिगर देखो, ये हमारा 40 है, ये एक्स है, ये 25 है, ये सीधी लाइन है हमारी। एक सीधी लाइन हमारे कितने की होती है 180 की होती है। ठीक है, अब देखो इसको इस सीधी लाइन में कितने भी एंगल बने, उनका सम सबका 180 होगा। अब ये 3 एंगल बने, इनका सम 180 होगा। अब यहाँ देखो पहले ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल जा रहा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल जेड इक्वल टू एंगल 40। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो हमें कितना जेड मिल गया, जेड कितना हो गया हमारा भाई, जेड भी 40 हो गया। अब मुझे पहले एक्स निकालना, तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल 40 प्लस एक्स प्लस एंगल 25 इक्वल टू 180। भाई क्यों होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन, आपको रीजन देना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन। ओके, अब एक्स इनको सम कर दो, ठीक है, 5 और ये 65 हो जाएगा इक्वल टू 180। वो एक्स इक्वल टू 180, पीछे जाके माइनस 65 हो जाएगा भाई। ओके, और एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 65, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 150। तो एक्स हमारे कितना आ गया 115। अब भाई आप जेड देखो, आप इस फिगर में देखो, ये भी एक सीधी लाइन है। इट मीन्स क्या हो गया भाई, हमारा कह सकते हैं वाई प्लस 40, ये भी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगी। यह है लीनियर पेयर, दो एंगलों का सम 180 होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है भाई। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, और वाई इक्वल टू 140। ओके, ये हमारा लीनियर फियर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें लीनियर फियर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना लीनियर फियर। ओके, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये हमारा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन थी। ओके, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, STRAIGST स्ट्रेट लाइन। ओके।